इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं। ओके, तो ये काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस बेस थी एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन मेड बाय डिफरेंट साइंटिस्ट। अलग अलग साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किए, ऑब्जर्वेशन किए, उसके बाद हमने एक सेट ऑफ रूल्स बनाए, एक थ्योरी बनाई जिसको हमने ये बोला। ठीक है, गैसेस के लिए यूज़ होती है, सबसे पहले आपको पता ही है। ठीक, अब इसके बाद पहला पॉइंट इसके बारे में बोला गया था, गैस इज कंपोज्ड ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। अलग अलग पार्टिकल्स हैं जिनको क्या बोला हमने, मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। वॉल्यूम ऑफ इंडिविजुअल मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल एज कम्पेयर टू टोटल वॉल्यूम। मतलब अगर हमने बहुत सारे मॉलिक्यूल्स दिए हैं तो उसमें से जो टोटल वॉल्यूम है, जिस पूरे कंटेनर के अंदर, किसी कंटेनर के अंदर लिया होगा तो उस कंटेनर का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है हर एक छोटे छोटे पार्टिकल के वॉल्यूम से। गैस के मॉलिक्यूल्स कांस्टेंट रैपिड मोशन करते हैं हर डायरेक्शन में। तो अगर किसी एक कंटेनर में आपने गैस भर दी तो वो क्या करेंगे, रैंडम मोशन करेंगे अलग अलग डायरेक्शन में। कोलिशन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स आर इलास्टिक विथ नो एनर्जी चेंज। मॉलिक्यूल कोलाइड विथ ईच अदर एज वेल द वॉल। अब एक कंटेनर है, ठीक है, अगर यहाँ पर एक कंटेनर है, उसके अंदर मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से टकराएंगे और उसकी वॉल से भी टकराएंगे। ओके, तो क्या होगा, ये कोलिजन इलास्टिक होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, कोई भी एनर्जी का एक्सचेंज नहीं हो रहा है, ये हमने माना, हाइपोथेटिकल लॉज बनाए। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एनर्जी का एक्सचेंज ना हो, एनर्जी का एक्सचेंज होता है, बट हमने क्या माना काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस में कि ऐसा कोई एनर्जी का चेंज नहीं होता है। मॉलिक्यूल किससे टकराते हैं, एक दूसरे से टकराते हैं और कंटेनर की वॉल से भी टकराते हैं। फोर्थ, नो अट्रैक्टिव फोर्स फॉर इवन ग्रेविटी एग्जिस्ट बिटवीन द मॉलिक्यूल्स और द वॉल्स ऑफ कंटेनर। क्या हो रहा है, कोई भी अट्रैक्टिव फोर्स प्रेजेंट नहीं है। मतलब क्या कि कोई भी फोर्स नीचे की तरफ नहीं खींच रही है, कोई ग्रेविटी नहीं है। ठीक है, मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे हैं, एक दूसरे से टकरा रहे हैं, वॉल से टकरा रहे हैं, पर ग्रेविटी वहाँ पे काम नहीं कर रही है। ओके, उसके बाद प्रेशर ऑफ गैस इज ड्यू टू कंटिन्यूस बम्बार्डमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर। हमने पढ़ा है कि गैस का क्या होता है, एक प्रेशर होता है। किस वजह से होता है, यही मॉलिक्यूल्स जब टकराते हैं वॉल्स ऑफ कंटेनर पे तो क्या होता है, प्रेशर होता है। ठीक है, अब काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ऑफ गैस। काइनेटिक एनर्जी क्या है, हर मॉलिक्यूल एक एनर्जी लेके घूम रहा है जिसको हमने क्या बोला, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो वो काइनेटिक एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी, कितनी ज़्यादा होगी, जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा। जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतने ज़्यादा मॉलिक्यूल टकराएंगे और ज़्यादा मूव करेंगे और उतना ही ज़्यादा क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा या हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, इस वजह से होगा। ठीक है, अब इसके बाद ये पूरे के बाद उन्होंने दी थी काइनेटिक गैस इक्वेशन। ठीक है, काइनेटिक गैस इक्वेशन क्या दी थी, PV इज इक्वल टू 1/3 mNu²। ठीक है, P क्या था, प्रेशर, V इज वॉल्यूम, M मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल, N इज टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड U इज रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो क्या हुआ, हमने ओवरऑल क्या बात करी कि इस तरीके से काइनेटिक गैस इक्वेशन बनाई गई। और ये काइनेटिक गैस इक्वेशन हमें क्या बताएगी, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में रिलेशनशिप बताएगी और मास ऑफ हर मॉलिक्यूल के मास, उसका नंबर और उसकी जो वेलोसिटी है उसके बीच में क्या बताएगी, रिलेशन बताएगी। तो अगर हमको मास या वेलोसिटी पता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पता है, तो हम प्रेशर और वॉल्यूम को निकाल सकते हैं। ये थी पूरी आपकी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। थैंक यू।